तुमे जीसु को पाइछ कि 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 से तो जीवन पथ सत्य जीसु को जानिछ कि से तो जीवन
आपको गया बार बताया था भी कि अब्राहम जब बाहर आया तो कम से कम 3000 लोग से कमती नहीं, 3000 लोग से ज़्यादा को लेके उनका बड़ा भाई का बेटा लोत को लेके बाहर आया। और इतना बड़ा काम, माने इतना बड़ा दल लोग को लेके बाहर आना मामूली बात नहीं है। ये बात हम आपको बताया था। उसके बाद आपको बताया था अब्राहम को उम्र के बारे में, 75 साल उम्र था, 75। अभी हमारा वही समय चलता है। ये समय में अगर आप बोलेगा घर चेंज करना या जगह चेंज करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो ऐसे उम्र में अब्राहम को अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना गांव छोड़ना पड़ा, अपना लोगों को छोड़ के बाहर आना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर उनको प्रतिज्ञा दिया, हम आपको एक जगह देने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखता कि अब्राहम का क्या हुआ था। जब उनका भाई का बेटा लोत सदम गमोरा में जाके रहता था, तो दूसरा राजा लोग, 4 राजा लोग मिलके 5 राजा लोग का विरोध में आके जब युद्ध किया था, तो अब्राहम का पार्टी, लोत का पार्टी हार गया। तो 4 राजा लोग उनको बंदीदास बना के बांध के सबको ले लिया, लूट पूरा करके ले लिया। तो ऐसे ही परिस्थिति में हम लोग देखते हैं अब्राहम सिर्फ विश्वास का पिता नहीं, एक वीर भी था, एक महावीर था। उनका घर में 318 दास लोग को, नौकर लोग को ट्रेनिंग दिया था। उसका मतलब उसका कुछ मिलिट्री दल था जो युद्ध कर सकता है। वैसे हमारा बाइबल में लिखा है। और वो दल को लेके आप आदि पुस्तक का 14 अध्याय में ये मिल सकता है। 318 लोग को लेके 4 बड़ा बड़ा राजा लोग को हरा दिया, और जितना लूट था सब वापस लेके आया। ये भी एक बात हम आपको बताया था, उसमें और हम पूरा नहीं जा रहा है, लेकिन बोल बोल के थोड़ा हेडलाइंस बोल रहे हैं। तो उसके बाद देखते जब वापस आया तो मेल्किसेदेक हठात से कहीं पर से आया कि किसी को पता नहीं है, उनका कोई एड्रेस नहीं है, वो किधर का है कोई पता नहीं। लिखा है सेलम का राजा है, वो महान परमेश्वर का, प्रीस्ट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड उसका टाइटल दिया है, किंग ऑफ सेलम करके लिखा है। इतना ही उनका बारे में लिखा है, लेकिन वो आके पिता अब्राहम को आशीर्वाद दिया करके लिखा है। वही 14 अध्याय में आपको मिलेंगे। वो आके अब्राहम को जब आशीर्वाद दिया तो उसका मतलब अब्राहम से कोई महान व्यक्ति वो था। हालेलुया। उसके बाद दिखता है कि 14 अध्याय का लास्ट में लिखा है कि गमोरा का राजा, सदम गमोरा का राजा आके अब्राहम को बताया कि पूरा धन ले लो, जो आप लूट वापस लेके आए उसको ले लो, और हमारा लोगों को दे दो वापस। जब ऐसे ही बात बताया था, आज का राज में भी उसी तरह होता है। शैतान हमेशा बोलता है जितना धन सोना चांदी आपको दरकार ले लो, आत्मा हमको दे दो। लेकिन इसी का विरोध हम लोग चालाकी से सीखना चाहिए। अनेक प्रभु का बच्चे लोग, प्रभु का दास दासी लोग यही बात पर नीचे गिर गया है। उनका मिनिस्ट्री इसी में गड़बड़ हो गया जब धन का पीछे गया था। शैतान बोला हम आपको देगा, वो लोग चले गए उनका पीछे। वो लोग सोचता है धन पाना आशीर्वाद है, एक प्रकार का ठीक है। दूसरा प्रकार से देखने से हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो एम है, उसको हम हराना नहीं चाहिए। आत्मा होता सबसे मूल्यवान चीज, और आत्मा के लिए कभी हम कोई एक्सचेंज बदला नहीं कर सकता कोई दूसरा चीजों से। आत्मा को कोई दूसरा चीजों का, जगत का चीजों से हम तुलना नहीं कर सकता है। सबसे मूल्यवान चीज होता है आत्मा। और शैतान बड़ा चालाकी से बोलता है धन ले लो, आत्मा मुझको दे दो। लेकिन यही चालाकी हम लोग जानना चाहिए कि हम लोग उस तरह नहीं करना। अब्राहम जैसा किया हम लोग करना चाहिए। अब्राहम क्या बोला है, गमोरा, सौदम गमोरा राजा को बोला हम अपना हाथों को परमेश्वर का तरफ उठाया है, जो ये आकाश और धरती का मालिक है, उसका पास हम अपना हाथों को उठाया है, और हम आपका पास में हाथ झुकाएगा नहीं। ये करेक्ट जवाब शैतान को देना। जगत का धन का लोभ के लिए गिरना नहीं। मत सोचो कि प्रभु का आशीर्वाद है जब कोई ऐसे आपको धन दे देता है, कॉम्प्रोमाइज करने, इवेंजलिज्म पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आप कभी भी पीछे नहीं हटना। अपना हाथ को गंदा नहीं करना, हाथ उतार के मनुष्य का तरफ दिखाना द्वारा। जब हाथ अपना परमेश्वर का तरफ उठाया, उधर ही होने दो, आपका कमी नहीं होगा। लिखा है वे गॉड guides, God provides. Where God guides, God provides.
परमेश्वर जब आपको कोई काम में भेजा, परमेश्वर आपका टिकट भाड़ा देने के लिए तैयार है, आपका खाना पीना का खर्चा देना तैयार है, आपका सब जो कुछ दरकार है वो देने के लिए तैयार है। हालेलुया। कि अब्राहम अपना हाथों को नहीं उतारा और इधर ही हम रुक गया था, इधर हम रुक गया था। अब्राहम बोला एक सूता तक हम आपसे नहीं लेगा। राजा को बोलता है, राजा को बताता एक सूता तक हम नहीं लेगा। देखो ये ब्लैक काला धन नहीं है, ब्लैक मनी नहीं है, राजा खुद दे रहा है। लेकिन अब्राहम पहचान लिया शैतान का चालाकी, धन का बदले आत्मा, आत्मा का बदले धन। तो इसमें कॉम्प्रोमाइज वो नहीं किया। वो बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम अपना हाथों को नहीं उतारेगा। और इधर ही हम समाप्त किया था। सेकेंड पार्ट में जब हम आया है तो 15 अध्याय में जब आप आते हैं, पहला पद में आप वही वचन पढ़ता है, परमेश्वर कैसा बात करता है। 13 पद में, 13 अध्याय में हम लोग देखता है जैसा लोत और अब्राहम अलग हुआ। अब्राहम होता है उसका माने डैडी का भाई है, लोत का डैडी का भाई है, छोटा भाई है। जब उसका अंकल उसको बोला था तुम अगर ये तरफ ले लेगा हम वो तरफ का जगह ले लेगा, तो देखता कि लोत सदम गमोर का तरफ चले गया, क्योंकि जॉर्डन नदी उधर है और हरी हरी घास दिखता है, तो बोला हम उधर जाएगा। तो अब्राहम दूसरा तरफ जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन लिखा है, संग संग लिखा है कि संग संग परमेश्वर ने बताया अब्राहम उत्तर देखो, दक्षिण देखो, पूरब देखो, पश्चिम देखो, ये पूरा जगह हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आप लोग ध्यान से सुनिए, हम आपको ये सब देने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। और आप देखते हैं अभी 14 अध्याय में जैसा अब्राहम ने सौदम गमोरा राजा का धन को इनकार किया, तो 15 अध्याय में आप लोग क्या देखते हैं कि संग संग परमेश्वर क्या बोलता है, अब्राहम आई एम योर एक्सीडिंगली ग्रेट रिवॉर्ड। हमको बहुत पसंद लगता है पद पढ़ने के लिए। 15 अध्याय में लिखा है, आफ्टर दीज थिंग्स द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू अब्राहम। ये सब घटना द्वारा, क्या घटना हुआ, सौदम गमोरा राजा के साथ में युद्ध हुआ और जो कुछ हुआ, और लोद बंधन में चले गया, वापस आया। ये सब घटने का बाद में अब्राहम धन को मना कर दिया। तो हमारा 15 अध्याय में जैसा शुरू होता है उधर परमेश्वर बोल रहा है, अब्राहम आई एम योर शील्ड, योर एक्सीडिंगली ग्रेट रिवॉर्ड। तुम्हारा पुरस्कार हम है, तुम्हारा ढाल हम है। कौन बोलता है? आकाश और धरती का मालिक अब्राहम से संग संग बोल रहे हैं। तो ये बात हम आपको बताने चाहता है, जो अपना हाथों को प्रभु की तरफ उठाया उनका कभी कोई कमी नहीं हो सकता है। हालेलुया। हमको याद है जब 1995 में हम पास्टर बना, 1 तारीख जून में जब हम पूरा दायित्व लिया, मंडली का दायित्व लिया, हमारा पहला मैसेज था कि आज से हम लोग मेंबर लोग को बताया कि आपका हाथ ऐसे बढ़ाना बंद कर दो, हाथ मांगने का हाथ बंद कर दो, देने का हाथ शुरू कर दो। और हम लोग देखते हैं प्रभु उस समय से 95 से अब तक मंडली को पूरा उठाने लगा। जब 2000 में हम लोग का रुपया नहीं था एक मिशनरी के लिए, लेकिन वो देने द्वारा परमेश्वर इतना आशीष देने लगा, हम लोग 7 मिशनरी रख सका। और इतना सारा मिशनरी को सपोर्ट करके भी हम लोग और मिशनरी के लिए हम लोग तैयार हो गया था। और गरीबी और मंडली में दिखता नहीं, अभी भी दिखता नहीं। परमेश्वर जब हम देना शुरू करता वो भी देना शुरू करता है। एक पास्टर के बारे में हम आपको बताने चाहते हैं। जो पास्टर था कलकत्ता में, वो अमेरिका से आया था और आके वो बहुत बड़ा दिल का व्यक्ति था, बहुत बड़ा दिल उसका था। और वो जिसका जो कुछ कमी था वो उनको देने में बड़ा हाथ दिखाता था, उसका हाथ बढ़ा के देता था। तो उधर अनेक जन उधर था जो दौड़ दौड़ के चर्च को आता था। हम एजी चर्च का कलकत्ता के बारे में बोल रहे हैं। जब सब आने लगा तो वो देने लगा, वो लोग आने लगा, देने लगा, वो लोग आने लगा। उनका बीच में एक व्यक्ति जाके उनको बताया, पास्टर जी हमारा लोगों को आप नहीं जानता है, आप देता रहेगा वो लोग मांगता रहेगा और दौड़ता रहेगा और आता रहेगा, आप देता रहो वो लोग आता रहेगा।
तो बोला, वो पास्टर जी ने बताया, बोला उनका बात सुन के हम देना बंद कर दिया। जब हम बंद कर दिया तो परमेश्वर हमको देना बंद कर दिया। वो ऐसे ऐसे ही बता रहा था, हम दे रहा था और परमेश्वर हमको दे रहा था, हम दे रहा था और परमेश्वर हमको दे रहा था, हम दे रहा था और परमेश्वर हमको दे रहा था, हम बंद कर दिया, परमेश्वर बंद कर दिया। ये चीज हमको सीखना जरूरी है। जब हम देने के लिए तैयार है तो परमेश्वर भी देने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की धन्य हो। तो ये अब्राहम के बारे में हम आपको बताना चाहता है। अब्राहम जब अपना हाथ नहीं झुकाया कोई मनुष्य के लिए, तो परमेश्वर बोलता, हम तुम्हारा पुरस्कार है, आई एम योर एक्सीडिंगली ग्रेट रिवॉर्ड। इसी तरह भाषा में बोलता है। आइए और थोड़ा कुछ देखेंगे अब्राहम के बारे में। 15 अध्याय में अब्राहम को फिर परमेश्वर ने फिर और एक बार बोल रहा है, तुम्हारा संतान होगा, तुम्हारा शरीर से संतान होगा। अभी अब्राहम पूरा 90-80 साल के ऊपर हो गया है, लेकिन परमेश्वर बोलता तुम्हारा संतान होगा। तो 16 अध्याय में हम देखता है अब्राहम कैसे एक संतान के लिए अपना पत्नी का आवाज को सुन के, उनका नौकरानी को लेके उनका द्वारा एक बेटा हुआ जिसका नाम इश्माइल हुआ। ये भी बात थोड़ा थोड़ा ऊपर से हम बोल के गया था, और एक बार हम आपको बताता है। और नौकरानी का नाम हागा है, मिस्र देश का स्त्री थी, मिस्र देश का रहने वाली, इजिप्ट का था, और उनका द्वारा एक बेटा हुआ, उसका नाम इश्माइल दिया। और जब अब्राहम से परमेश्वर बात कर रहा था, परमेश्वर बोलता है अब्राहम तुम्हारा संतान को हम आशीष देगा। तो अब्राहम बोलता हाँ इश्माइल द्वारा होगा। परमेश्वर बोलता नहीं, तुम्हारा पत्नी सारा ने बेटा जन्म करेगा, उनका द्वारा तुम्हारा वंश को हम बढ़ाएगा और आशीष देगा। हालेलुया। और हम लोग देखते उसी तरह। और जब इश्माइल जब 14 साल का उम्र था, अब्राहम 99 उम्र था, उस समय में उनका सुन्नत हुआ था। सुन्नत उधरी से शुरू होता है। हमारा 17 चैप्टर में हम लोग देखता है उधरी से सुन्नत शुरू हुआ था। लेकिन इजरायली लोग अब तक करता है और मुसलमान लोग भी उसी तरह करता है, लेकिन क्रिश्चियन लोग इसी तरह नहीं करता है, क्योंकि जब प्रभु यीशु ने आया, वो पूरा कानून को हम लोग के लिए पूरा किया। उनका शरीर पर पूरा कानून को पूरा करने के लिए वो हमारा भार ले लिया, और भार लेके कानून का व्यवस्था का जो दरकार था वो अपना शरीर में पूरा किया। हालेलुया। इसलिए साधु पौल ने बताता है अभी हमको शरीर का सुन्नत का दरकार नहीं, हमारा दिल का सुन्नत होना है। हमारा दिल को हम तोड़ना है यीशु के लिए, हम समर्पण होना यीशु के लिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं और थोड़ा आगे जाने से 18 अध्याय में हम लोग देखता है कि अब्राहम ने सारा को लेके बोला, परमेश्वर फिर और एक बार बोलता है उनका नाम इशाक होगा, एक बेटा होगा आपका। और सारा ने हंसने लगा जब परमेश्वर बोला तुम्हारा द्वारा एक बेटा होगा, क्योंकि तब तक उनका उम्र 89 इयर्स उम्र हो गया। उनका 89 और अब्राहम का 99 इयर्स उम्र। ये उम्र में भी परमेश्वर बोलता तुम्हारा बेटा होगा, उसका नाम आइजक होगा। सारा हंसने लगा। अब हम लोग का समय में बोलने से हम लोग भी हंसेंगे, लेकिन परमेश्वर बोलता है परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। और एक बड़ा बात हम आपको बताने चाहते हैं, 18 अध्याय में जब परमेश्वर ने लिखा है, इस तरह लिखा है 18 अध्याय में कि 3 जन अब्राहम का घर का तरफ जा रहा था, और लिखा है कि 2 स्वर्गीय दूत और प्रभु था साथ में। ये पूरा समझने के लिए हम लोग का समझना मुश्किल है, लेकिन 3 जन आ रहा था, और लिखा एक प्रभु था और 2 स्वर्गीय दूत था। और जब वो उस रास्ता से जा रहा था, अब्राहम जाके उनसे विनती किया, आप लोग यात्रा में जा रहा, आके हमारा घर में थोड़ा आराम कीजिए, थोड़ा खाना खा के जाना। और वो तीनों आगे बैठा और अब्राहम से बात कर रहा था। अब्राहम खाना खिलाया, और उसका बाद में एक बड़ा घटना हुआ था। परमेश्वर ने सोदम गमोरा, जो 2 बड़ा बड़ा शहर, उस पर परमेश्वर नाराज था क्योंकि पाप से भर गया था। और परमेश्वर बोला वो जगह को हम विनाश करने के लिए जा रहे हैं।
लेकिन हम अपना दोष को नहीं बता के नहीं करने चाहते हैं। परमेश्वर अनेक बार कुछ काम अगर करने जा रहा है, अनेक बार उनका बच्चों को बताता है। इसको बोलता है भविष्यवाणी। परमेश्वर कुछ बोलने चाहता है, परमेश्वर को बताने चाहता है, परमेश्वर को करने चाहता है, उनका बच्चों को पहले से बता देता है। और कितना प्रभु का दास दासी लोग बोलता, प्रभु हमको बताया था ऐसा होगा। परमेश्वर बताता है। तो बोला हम अपना दोस्त को क्या नहीं बताएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अब्राहम द्वारा एक बहुत बड़ा जाति होने जा रहा है, बहुत बड़ा देश होने जा रहा है। तो अब्राहम को बोला था कि हम सदम गमोरा को विनाश करने के लिए जा रहे हैं। जब इस तरह बात किया था, हम इसीलिए ये बात बता रहा कि अब्राहम इतना महान व्यक्ति था। अब्राहम परमेश्वर का सामने खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक दिया था। हम देखते हैं वो 2 स्वर्गीय दूत चले गया और वो जाके सदम गमोर में पहुंच गया। लेकिन प्रभु बोलते, लिखा होता द लॉर्ड करके लिखा है। तो प्रभु जो है नहीं जा सका, क्योंकि अब्राहम उसका रास्ता रोक दिया और बोला, प्रभु तुम्हारा ऐसा नहीं है कि पापी लोग को धार्मिक लोग का साथ में विनाश करने का तुम्हारा नहीं है। अगर 50 धार्मिक लोग वो जगह में होगा, इतना बड़ा शहर में अगर 50 धार्मिक लोग होगा, वो 50 धार्मिक लोग को पापी लोग के साथ में विनाश कर देगा क्या? तो प्रभु बोला नहीं करेगा। तो उस तरह विनती करके, इसको जो हम लोग बोलते हैं इंटरसेसरी प्रेयर, हम लोग जो विनती करता प्रार्थना में, इसी तरह होना चाहिए। और 50 से लेके पूरा 10 तक अब्राहम पहुंच गया। परमेश्वर का साथ में जुक्ति कर रहा था, परमेश्वर का साथ में बात कर रहा था, परमेश्वर का रास्ता को वो रोक दिया। एक मनुष्य प्रार्थना द्वारा परमेश्वर को रोक देता रास्ता में। ये शरीर में ये रियली हुआ था। लेकिन अभी हम लोग समझ सकता है कि आत्मा में जो हम लोग प्रार्थना करता है, प्रार्थना का पावर इतना है, पावर ऐसे है प्रार्थना में कि प्रार्थना द्वारा परमेश्वर का सिंहासन को हम लोग हिला देता है। हालेलुया। और लिखा है हमारा बाइबल में, हम आश्चर्य हुआ, 3 जन निकला था सदम गमोरा जाने के लिए, 2 जन सदम गमोरा पहुंच गया। 1 जन का क्या हुआ? वो एक जन को अब्राहम ने रोक दिया। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर को रोक देता है प्रार्थना करने से। हालेलुया। अनेक बार जब परमेश्वर किसको विनाश करने के लिए जाता है, या कोई बीमार है, बहुत बीमार है, डॉक्टर बोलता है और कोई चांस नहीं, तो उधर प्रार्थना काम देता है। ये कैसा? उस समय परमेश्वर ने प्रार्थना सुन के वो व्यक्ति को चंगाई देता है। तो और एक महान काम जो अब्राहम किया था, हम आपका सामने रखा। हालेलुया। ये 18 अध्याय में मिलता है। 20 अध्याय में और कुछ बात हम लोग पढ़ता है। अब्राहम ने 99 इयर्स और सारा ने 89 इयर्स उम्र में, वो लोग अबीमेलेक बोल के, गेरार बोल के एक जगह गया था। और उधर अब्राहम सारा को बताता है कि तुम बहुत सुंदर है, और ये जगह का लोग अगर देखेगा तुम इतना सुंदर है और हमारा पत्नी है, तो हो सकता है हमको मार डालेगा तुम्हारे लिए। तुम बोलो हमारा बहन है, पत्नी नहीं है। तो उसी तरह जब बताया तो उसी तरह बोला था। तो अबीमेलेक बोल के वो जगह का राजा क्या हुआ, वो सारा को पसंद किया। वो बात के लिए हम नहीं सोच रहा है, हम क्या बोलना चाहता है। 89 में भी सारा सुंदरी थी कि एक राजा भी पसंद किया, और 99 में अब्राहम कैसा था, ये बात हमको ताजीब लगता है। हाँ, आप लोग अगर उम्र हो गया चिंता मत करो, 89 में सारा सुंदरी थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसी तरह हुआ था। और हम लोग देखते उधर घटना क्या हुआ था। अबीमेलेक के घर में प्रभु कुछ समस्या किया था, जिसके लिए अबीमेलेक को पता चला, और परमेश्वर अबीमेलेक राजा से बात किया। वो बोला वो दूसरा का पत्नी है, उसको छूना नहीं। और हम देखते कैसा अब्राहम को अपना पत्नी ने वापस दिया। ये होता हम लोग का 18 अध्याय में। उसके बाद हम लोग ये 20 अध्याय में और आगे जाने से हम लोग देखता कैसा आइज़ैक जन्म हुआ। उस समय में
अब्राहम पूरा 100 ईयर्स हो गया। 100 ईयर्स में आइजक जन्म हुआ और सारा का 90 ईयर्स पूरा हुआ, लेकिन परमेश्वर उसका वादा पूरा किया और आइजक जन्म हुआ। हालेलुया। उसके बाद जब आइजक का 14 साल की उम्र हुआ, और एक घटना हुआ था जो हम आपका सामने रखना चाहता है, जिसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि अब्राहम महान व्यक्ति था। आइजक जब 14 साल की उम्र था, तब उसका बाद अब्राहम का 114 हो गया रहेगा, नहीं? मैं परमेश्वर और एक परीक्षा अब्राहम के सामने रखा और बोला, अब्राहम 22 अध्याय में आप पढ़ सकता है, चैप्टर 22 जेनेसिस का, अब्राहम और बोलता तुम्हारा बेटा, एक ही बेटा, इस्माइल को और हिसाब में नहीं रखा, तुम्हारा एक ही बेटा जिसको तुम बहुत प्रेम करता है, प्यार करता है, वो बेटा को लेके हम जगह दिखाएगा आपको मोरिया पर्वत पर, उसको लेके उधर बलि देना। ऐसे ही बात हुआ। देखो, वो डैडी और बेटा और ये डैडी बेटा, फर्क क्या है? प्रेम वही है, खून वही है, फीलिंग्स वही है, प्रेम वही है, लेकिन उसी तरह परिस्थिति हुआ था और उसको बहुत हल्का से हम लोग पढ़ के उड़ा देता है। अब्राहम ने उनका बेटा को लेके जाके बलि देने के लिए तैयार किया और वेदी पर जब चढ़ा दिया तो उसका हाथ उठाया मारने के लिए, तो परमेश्वर उधर आवाज किया, बुलाया, अब्राहम अब्राहम। अब हम जानता आप हमसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर पहले नहीं जानता था, अभी जानता है। परमेश्वर हम लोग का भाषा में बात करता है, लेकिन वो घटना कैसा हुआ वो हम और थोड़ा दौड़ाने चाहता आपका सामने में। लिखा है सुबह सुबह, हो सकता है रात में बोला था अब्राहम से। जब रात में परमेश्वर बात किया तो सुबह सुबह अब्राहम जैसा एक अच्छा काम, एक पिकनिक जाने के लिए या अच्छा काम में जाने का जैसा, अब्राहम तुरंत सुबह उठ के अपना बेटा लेके जा रहे। माने अब्राहम का क्या हिम्मत था, हिम्मत का, अब्राहम का क्या प्रेम नहीं था क्या अपना बेटा के लिए? थोड़ा देर करके जाने से नहीं होता क्या? तुरंत सुबह सुबह भोर भोर लिखा है, अर्ली मॉर्निंग अब्राहम रोज एंड टुक आइजक हिज सन एंड वेंट टू द प्लेस वेयर गॉड शोड हिम माउंट मोरिया। क्या भाषा उधर लिखा है। और 2 नौकर लोग को लेके गया था, लकड़ी लेके गया था, छुरी लेके गया था, आग लेके जा रहा है। और नौकर लोग को बताया, जब वो 3 दिन का यात्रा, ये 3 दिन का अंदर में क्या हो रहा था, खाने के लिए दिल होगा ना, पीने के लिए दिल होगा ना, आराम करने के लिए दिल होगा। वो 3 दिन में अब्राहम का अंदर में क्या हुआ और अच्छा वाला सारा को नहीं बताया। मम्मी लोग थोड़ा ज़्यादा नरम दिल होता है और जब शुरू हो जाएगा शायद अब्राहम भी मन चेंज कर देगा, नहीं तो अब्राहम शायद सारा को कुछ नहीं बताया। हालेलुया। शायद अब्राहम को कुछ नहीं बताया और भोर भोर 2 नौकर के साथ में आइजक को लेके अब्राहम ने निकला मोरिया पर्वत का तरफ। और जब जा रहा था, 3 दिन का यात्रा, 3 घंटा नहीं, 3 दिन का यात्रा। ये 3 दिन में खाना पीना क्या किया, सोया कि नहीं पता नहीं। कौन बाप सोच सकेगा जब वो जानता ये हमारा बेटा को हम बलि देना पड़ेगा, कौन सोच सकेगा। लेकिन ये सब जब घटा है, हम लोग देखता है अब्राहम अपना बेटा को लेके गया था। और जब मोरिया पर्वत के पास में आया, नौकर लोग को ऐसे भाषा में अब्राहम बात किया, इसीलिए उसको विश्वास का पिता बोलता है। हम लोग उस पार जा रहे हैं, सुनिए भाषा सुनो, वी विल गो yonder and we will sacrifice and we will return। क्या भाषा। वो जानता है कि बेटा जब मर जाए वो वापस नहीं आएगा ना। we will go, I will come, वैसा होता है करेक्ट, वो करेक्ट इंग्लिश है। लेकिन वो बोलता है हम लोग जाएगा और हम लोग वापस आएगा। और वो लकड़ी लेके आइजक का कंधा पर रख दिया और चला पहाड़ पर चढ़ने के लिए। जब चले गया तो आइजक उनका बेटा उनसे पूछ रहा, डैडी डैडी। बोला हाँ बेटा। कैसा बात किया रहे पता नहीं, भाषा कौन से आवाज़ में आवाज़ आया पता नहीं। बेटा नहीं जानता करके उसका आवाज़ थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन डैडी का आवाज़ कैसा हुआ रहेगा, आधा रोने का आवाज़ होगा। ऐसे थोड़ा इधर उधर का बात बोलने से हमारा इधर गोला हो जाता, हम बोल नहीं सकता, हम रोता है। लेकिन आइजक से बात करता है अब्राहम, बोलता डैडी डैडी, इधर लकड़ी है, इधर छुरी है, इधर आग है, बकरा किधर है, बकरी किधर है?
क्या बात, वो डैडी कैसा जवाब दिया। वो बोला, बेटा परमेश्वर ने अपने लिए जुगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और दोनों पर्वत पर गया था और लिखा है अब्राहम पत्थर लेके रख दिया रहेगा बेदी बनाने के लिए, लकड़ी सजाया था। और उसके बाद में आइजक को उस पर डाला। आइजक 14 साल की उम्र, याद रखिए, कुओं नहीं कहाँ नहीं, आइजक का बाप का बात को मान के उसका हाथ पांव बांधने के लिए दिया। उसको बेदी पर जब चढ़ाया तो भी आइजक कुछ बोला नहीं। आइजक का विश्वास अपना डैडी पर इतना था कि वो हमको मारने नहीं सकता है, वो हमारा हानि नहीं कर सकता है, वो हमको ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हमको बहुत प्रेम करता है। आइजक का जरूर ये भरोसा उसके डैडी अब्राहम पर था। हम चाहता है कि आपको उस तरह पिक्चर अपना मन में लाइए। जब इस प्रकार आप पढ़ता है तो आइजक का हाथ पांव बांधने के समय में आइजक जान गया रहेगा अभी हमको बलि देगा, लेकिन रोना नहीं, डैडी हमको मत मारो, ऐसा कुछ आवाज नहीं, उधर कुछ बोली नहीं, कुछ नहीं लिखा है। और लिखा है अब्राहम ने अपना हाथ उठाया छुरी लेके और उसका बेटा को मारने के लिए जा रहा, तब तक ना बाप का कुछ रिएक्शन ना बेटा कुछ रिएक्शन, जैसा एक बकरा को काट रहा है इसी तरह। और जब छुरी उठाया और बेटा को मारने ले जा रहा है, तब परमेश्वर का आवाज आया, अब्राहम अब्राहम। जब परमेश्वर कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे करने चाहता है, आपका नाम 2 बार बुलाएगा, जोशुआ जोशुआ, सैमुअल सैमुअल, प्रभु 2 बार बुलाएगा। आप जानता है कि परमेश्वर इंपॉर्टेंट बात कुछ कर रहा है। परमेश्वर आज भी बात करता है। अगर आप सुनने के लिए कान है, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर बोले, अब्राहम अब्राहम, अब हम जानता है, अब हम जानता आप हमसे कितना प्रेम करता है। अपना बेटा पर हाथ मत मारने लगाओ, अपना हाथ मत लगाओ अपना बेटा पर। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन ये घटना जब हुआ तो कैसा क्या हो रहा था, क्या हो रहा था कि बाप का इतना भरोसा और बेटा का इतना भरोसा क्या था। जरूर बेटा बाप पर इतना भरोसा था कि ये हमारा कुछ हानि नहीं कर सकता है, उतना ही तक। लेकिन बांधने तक भी ऐसा था बोलना मुश्किल है। लेकिन बाप का दिल ऐसा कैसा हो सका, इसके बारे में हम थोड़ा ध्यान कर रहा था। प्रभु ये कैसा हो सका। हम लोग एक रुमाल छोड़ने नहीं सकता है। मूसा ने एक राजा का घर में बड़ा हुआ है, राजा का घर में पढ़ाई किया, राजा का घर में सब प्रकार का, राजा का आराम एक राजकुमार का जैसा था। वो गद्दी को छोड़ दिया, बोला नहीं हम प्रभु का लोगों के साथ जाएंगे, और सब छोड़ के उसका पीछे चला। बोला प्रभु हम लोग एक रुमाल छोड़ने नहीं सकते है। वो राज गद्दी छोड़ दिया। कैसा, कुछ है सीक्रेट, कुछ है कोई रहस्य बात, उसको हम जानना चाहिए। वो लोग कैसा कर सका और हम लोग नहीं कर सका, वो लोग कैसा कर सका और हम लोग नहीं कर सकता है। हम लोग अपना भाई को एक टुकड़ा, एक 6 इंची जगह छोड़ने नहीं चाहता है, लेकिन ये पूरा राज गद्दी छोड़ दिया परमेश्वर का लोगों के साथ एक होने के लिए। क्या बात है इसमें, अब्राहम का क्या बात है इसमें कि अपना बेटा को बलि देने तक मोरिया पर्वत पर चढ़ गया। हम प्रभु से जब प्रार्थना में बैठा था तो प्रभु हमको बहुत अच्छा बात बताया। जब हम अपना नज़र परमेश्वर पर रखता है, हमारे लिए कोई चीज़ करना कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। लेकिन जब हम परिस्थिति को देखता है तो हम करने नहीं सकेगा। तो हमको इसी तरह हमको हमारा मन में आया कि अब्राहम या मूसा को भी आप बोल सकता है, मूसा भी परमेश्वर पर नज़र रखा, इसलिए राजगद्दी को अभी थोड़ा देर आगे आपको बताया था। अब्राहम बोला ये धन हमको दरकार नहीं, हमारा हाथ इधर है। थोड़ा देर आगे हम आपको बताया। अभी अपना बेटा के लिए भी वही काम, वो अपना हाथ क्या अपना आंख भी ऊपर रखा था, और जब तक वो अपना परमेश्वर को देख रहा था वो कुछ भी कर सका, कुछ भी कर सका। हम लोग का नज़र इधर उधर हो जाता है, परिस्थिति पर, कोई लोगों पर, कोई दूसरा जगह में ध्यान देने द्वारा परमेश्वर का आह्वान हमारा जीवन में पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम परिस्थिति को देखे, दूसरा को देखे हम कमज़ोर बन जाता है। वो ऐसे करते हैं हम भी करेंगे, वो ऐसा बोला हम भी बोलेगा।
वो लोग सब करता है करके हम भी करने से हम सोचते हैं कि हम ठीक करता है। ये रॉन्ग है। अगर परमेश्वर आपको आह्वान किया, परमेश्वर आपको बुलाया, तो आपका काम स्पेशल काम है। अब परमेश्वर वो स्पेशल काम आपका द्वारा करेंगे, लेकिन आपका नज़र परमेश्वर पर रखो। हमारा घर ले लेगा, हमारा ये ले लेगा, हमारा वो ले लेगा। हम लोग कोई चीज़ को छोड़ने के लिए नहीं चाहता है। जब हम दो हाथ से ये जगत का धन या जगत का दौलत के जगत का मान सम्मान को जब हम पकड़ लेता है, तो हमारा हाथ और खाली नहीं है परमेश्वर से लेने के लिए। हमारा हाथ भर गया है। ये जगत का कचरा से हम अपना हाथों को भर दिया है, इसलिए परमेश्वर हमको देने नहीं सकता है। हम लेगा कैसा? हमारा हाथ में और कुछ रखा है। जब हम खाली करता है तो परमेश्वर भर देता है। हालेलुया। अब्राहम अपना नज़र परमेश्वर पर रखा, बेटा पर नहीं। और जब तक वो परमेश्वर को देखते रहा, तो बेटा को लेके गया, बलि चढ़ा देगा, हम वेदी पर चढ़ा देगा। लेकिन उसका नज़र उधर से नहीं हटाया, क्योंकि अगर वो हटाता और आइज़ेक की तरफ अगर देखेगा तो दिल टूट जाएगा। बाप का दिल है, टूट जाएगा। वो जानता था हम इधर अगर देखेगा तो हम नहीं कर सकेगा, लेकिन हम अगर उधर देखेगा हम कर सकेगा। ये सीक्रेट हम लोग भी सीखना चाहिए। परिस्थिति को देखने से आप नहीं कर सकेगा। अनेक काम आपका हाथ से चले गया क्योंकि आप परिस्थिति को देखा। लोग क्या बोलेगा, लोग क्या करेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर को देखा, जो आपको आह्वान किया, जो आपको बुलाया है, तो आपके लिए असंभव नहीं होगा। अब्राहम एक उदाहरण है बाइबल में, इसलिए अब्राहम का जीवन द्वारा हम आपसे बात कर रहे हैं, जैसा आप और हम भी सीख सकेगा। हालेलुया।